हेलो डॉक्टर्स, आज इस नई वीडियो के साथ मैं आया हूं जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कोल इंडिया की जितनी भी अभी पोस्ट आई हैं प्रेजेंटली उसके बारे में। ये सब रेगुलर पोस्ट हैं और इस पोस्ट में आपको एक अच्छा पे स्केल दिया जा रहा है और बहुत ही सीनियर रैंक की ऑफिसर की जॉब भी दी जा रही है। तो ये वीडियो बहुत कुछ उसके बारे में ही है, क्या पैटर्न रहता है, कितने पैनल मेंबर बैठते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्राइटेरिया क्या रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहली चीज़ तो ये जो कोल इंडिया है, ये एक महारत्ना पीएसयू है इंडियन गवर्नमेंट का, और उसके अंदर ये खूब सारे सब्सिडीज़ आते हैं जैसे WCL आप देख पा रहे होंगे, NCL नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड होती है, MCL का फुल फॉर्म है महानदी कोल्ड फील्ड। ऐसे टोटल 8 अलग अलग सब्सिडीज़ हैं। अब ये सब्सिडीज़ किस हिसाब से बनी है, तो अगर आप ये मैप देख रहे हैं इंडिया का, तो जहाँ पे भी कोल जिस एरिया में मिलता है उस हिसाब से उसका नाम रखा गया है। जैसे कि ये महाराष्ट्र साइड में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड है, सेंट्रल कोल्ड फील्ड जो है झारखंड की तरफ है, ये ईस्टर्न कोल्ड फील्ड बंगाल हो गया, यहाँ पे झारखंड के पास एक और है, ये सिंगरौली में नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड है। और इसी बेल्ट में मतलब आप समझिए MP CG से लेके उड़ीसा बंगाल के एरिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कोल्ड फील्ड है, और ये सारी सब्सिडीज़ की जॉब लोकेशन भी यहीं पे ही पाई जाएगी। अभी टोटल 8 सब्सिडीज़ में सारी में पोस्ट नहीं आई है, किसी में बैकलॉग है किसी में नहीं है। टोटल 6 सब्सिडीज में डेंटल सर्जन की पोस्ट आई हैं। आप सर्च कैसे करेंगे, आप गूगल पे जाइएगा, CIL कैरियर लिखिएगा यहाँ पे कैरियर विद CIL पे जाने के बाद जॉब्स एट कोल इंडिया, जितने भी जगह मेडिकल एग्जीक्यूटिव शब्द लिखा आ रहा है आप इस पर क्लिक करके इनके फॉर्म ओपन कर सकते हैं। देखिए हर जगह ECL की भी पोस्ट है, WCL की भी है, NCL की भी है। मैंने सबके इंडिविजुअल PDF खोले हुए हैं, इसके लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा इस वीडियो के साथ। तो पहले समझ लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में पहले ईस्टर्न कोल्ड फील्ड की पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये PDF है उसका, ये 29/2/2024 को आया, 1 महीने का समय मिलता है, तो टाइम है अभी आपके पास। हार्ड कॉपी भेजनी है, पहली चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, हार्ड कॉपी भेजनी रहती है जो एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है। अब जैसे ईस्टर्न कोल्ड फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें जो टोटल पोस्ट आई है देखिए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल लिखा है, एग्जीक्यूटिव 3 रैंक है ये। इसमें ये जो पोस्ट 1 लिखा हुआ है, ये 1 पोस्ट जो है ये SC की है, ये बैकलॉग वैकेंसी है, SC की बैकलॉग वैकेंसी है। इसके बाद अभी आगे की बताऊंगा किस कैटेगरी में कहाँ की आई है। इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है देखिए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल 60,000 से लेकर 1,80,000 तक जाएगी। तो 60,000 तो बेसिक है, इसमें आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पर्क्स, VDA, ट्रैवलिंग अलाउंस, बहुत सारे लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, बहुत कुछ मिलता है। मतलब जितने भी PSUs हैं उसमें सबसे अच्छी PSU की जॉब कोल इंडिया की मानी जाती है। 11 अप्रैल लास्ट डेट है इसको भेजने के लिए। और इसके आगे बात करते हैं कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल एग्जीक्यूटिव 3, द मेडिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी एबल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल सॉल्यूशन। ये तो उन्होंने बता दिया कि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो अपर एज लिमिट मैंने चेक किया 35 ईयर्स है इसकी। BDS किया हुआ होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्होंने एक चीज़ अच्छी लिखी है, जो एक्सपीरियंस है आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस और सेल्फ क्लिनिक का भी कंसिडर किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हो तो ही वो काउंट होगा। तो ये एक चीज़ है जो कि फेवर में है, आप ओपन टू कंपटीशन है। इसमें अपर एज लिमिट देखिए 35 लिखी हुई है। एज लिमिट का इन्होंने रिलैक्सेशन भी किया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कि OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये बात हो गई इस अप्लाई करने की। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें अभी इन्होंने ऑनलाइन मोड किया हुआ है। जब 2020 में पोस्ट आई थी तब ऑफलाइन था, अभी इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। सॉरी, मैं इसको सही करना चाहूँगा। ऑनलाइन मोड से इसको अप्लाई करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके, और बाद में आपको उसका प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना भी है, मतलब हार्ड कॉपी भी भेजना है। जैसे ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड है तो वेस्ट बंगाल में है, तो आपको वहाँ पे भेजना रहेगा हर PDF में। जैसे ये एक और PDF खोला हुआ है मैंने, ये जो है ये आपका महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड का है, ठीक है। इसमें भी पोस्ट आई हुई है, ये भी SC है, ये बैकलॉग पोस्ट है। इसके बाद जो अगली पोस्ट में बता रहा हूँ, ये नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड की जो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है जिसका स्ट्रेच, इसमें 2 UR अनरिजर्व की पोस्ट हैं और एक SC की पोस्ट है, 3 पोस्ट चाहिए। इसके बाद ये देखिए, ये पोस्ट मैं बता रहा हूँ जो आपको, ये सेंट्रल कोल्ड फील्ड की है। इसमें भी पोस्ट आई हुई है, एक UR की है और एक ST की है। SCCL की देखिए, SCCL जो है ये बिलासपुर और के साइड में जाता है, छत्तीसगढ़ में है। इसमें एक पोस्ट OBC की है, एक पोस्ट जिसमें स्टार लगा हुआ है, एक्चुअली कोर्ट केस लगा हुआ है,
इसमें लिखा देखिए, वन पोस्ट ऑफ सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल शैल बी केप्ट रिजर्व्ड इन कंप्लायंस टू ऑनरेबल हाई कोर्ट। मतलब उन्होंने इसको एडवर्टाइज करना अलाउ किया है, लेकिन इसमें स्टार लगा हुआ है, मतलब फाइनल सिलेक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस गवर्नमेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। तो आप एक ओबीसी ही मान के चलिए अभी तो। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनका क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। तो ये देखिए, एक ये 12 नवंबर 2020 का एक ये है कार्यालय ज्ञापन। इसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जीक्यूटिव किया जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँगा नीचे, देखिए तो उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सीनियर स्पेशलिस्ट E4, सिलेक्शन क्राइटेरिया स्पेशलिस्ट E3 लिखा हुआ है। इसी में देखिए ये आ गया मेडिकल ऑफिसर डेंटल का। मैं थोड़ा इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, और थोड़ा जूम करते हैं बस, तो इसमें काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल E3, अगर आपने BDS पास किया है सिंगल अटैम्प्ट में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने MDS किया हुआ है तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 100 में से 25 मार्क्स तो आपको मिल गए अगर आपने MDS किया है। फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बियॉन्ड 1 ईयर, तो 3 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगर किसी ने सिर्फ BDS किया है और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 5 मार्क्स डेफिशिएंट रह जाएगा क्योंकि उसने MDS नहीं किया है। लेकिन किसी ने अगर MDS किया है और उसके बाद उसके 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको पूरे 25 और यहाँ 15 मिल जाएंगे। तो उसमें से आपके 40 मार्क्स तो ये बन गए, 10 मार्क्स आपको चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो ये पूरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है 10 पे ही रुकता है, क्योंकि जितने लोग भी शॉर्टलिस्ट होते हैं ज़्यादातर लोग इन दोनों क्राइटेरिया को, मतलब MDS प्लस 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को फुलफिल करते रहते हैं। उसके बाद 10 मार्क्स के हिसाब से फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, आपका सिलेक्शन बनता है। तो ये था इसके बारे में। जहाँ तक पैनल की बात है तो 4 से 5 लोग पैनल में बैठते हैं उनके इंटरव्यू क्राइटेरिया में। ज़्यादातर क्वेश्चन ओरल सर्जरी के, लोकल एनेस्थीसिया, एक्सट्रैक्शन के पूछे जाते हैं और प्रोस्थेटिक्स के पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल ऑफिस क्या क्या हो सकती हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक, मतलब किसी भी इंटरव्यू में जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये लोग यहाँ भी पूछते हैं। जो क्राइटेरिया बनता है उनके सिलेक्शन का, जो मुझे समझ में आया था, क्योंकि मैंने इनमें से 3-4 सब्सिडीज़ के इंटरव्यू दिए थे 2020 में जब आया था। आप कहाँ बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो ईस्टर्न कोल फील्ड में अगर आप जब देंगे इंटरव्यू तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग जानते हैं कि कोल माइंस के पास काम करना एक डिफ़िकल्ट जॉब होता है। तो वो लोग उस हिसाब से ही कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं चेक करते हैं कि क्या वो लोग इस डिफ़िकल्ट कंडीशन में वहाँ नौकरी करने आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो 5 सब्सिडी बताई है वो इसी लोकेशन की है। जो लोग यहाँ रिसाइड करते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। हालांकि वो लोग की पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।